हेलो एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें जो है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है और उस डिफेंस पैक्ट के हिसाब से जो है अगर कोई यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो रशिया उसकी सहायता करेगा, और अगर रशिया पर कोई आक्रमण करता है तो यूक्रेन उसकी सहायता करेगा। और इवन मतलब नाटो की तरह आप समझ लीजिए कि जैसे नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस नाटो में किसी भी मेंबर कंट्री पर अगर आक्रमण किया जाता है तो पूरा नाटो पर आक्रमण माना जाता है। उसी तरह से अगर कोई रशिया पर आक्रमण करता है तो उसको नॉर्थ कोरिया अपने ऊपर आक्रमण मानेगा, अगर कोई नॉर्थ कोरिया पर आक्रमण करता है तो उसको रशिया अपने ऊपर आक्रमण मानेगा। और इसी के चलते अभी हाल ही में न्यूज सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन में जो है अपने सैनिक भेजेगा, अपनी आर्मी भेजेगा रशिया के सपोर्ट में। मतलब आप समझ लीजिए कि अब ये जो युद्ध है जो इतने टाइम से चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, अब ये एक और भयंकर मोड़ लेने वाला है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, अब नॉर्थ कोरिया से के शामिल होने से हम इसको ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल वार बढ़ने वाला। हम इसको वर्ल्ड वार तो नहीं कह सकते, बट ग्लोबल वार जरूर कह सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे तो कई कंट्रीज इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि रशिया की सहायता करने के लिए इसमें जो है नॉर्थ कोरिया शामिल होता है यूक्रेन के विरुद्ध, तो यूक्रेन की सहायता करने के लिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो इस हद तक जा चुके हैं कि रशिया की एसेट सीज करके उसको बेचकर इसके बाद यूक्रेन को लोन देने के लिए कि आप रशिया से लड़ो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, उसमें वहां तक पहुंच चुके हैं। वो डेफिनेटली जो है कुछ कंट्री जैसे सामने आएंगे जो यूक्रेन में अपनी आर्मी भेजेंगे रशिया के खिलाफ। तो ऐसे में ये ग्लोबल वार का रूप ले सकता है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अगर दुनिया की बात करूं तो दुनिया एक ग्लोबल वार, या अगर हम कहें कि धीरे धीरे अगर ये कहें एक क्रोनोलॉजिकल स्टेप है वर्ल्ड वार की तरफ, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से जो है काफी न्यूज आज इससे संबंधित है जिनको मैं आपको डिकोड करने वाला हूं कि कैसे ये आपके पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, और इस पैक्ट को लेके यूएसए का क्या मानना है और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सभी को हम बहुत डिटेल्ड में आज समझने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वार ऑन द ब्रिंक एज नॉर्थ कोरिया सेंड्स कैनन फोडर ट्रूप्स टू यूक्रेन। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसमें वर्ल्ड लिखा हुआ है ऑन ब्लिंक, नॉर्थ कोरिया विल सेंड। अब ध्यान दीजिएगा इसमें एक वर्ड आपको मिल रहा है कैनन फोडर। देखो ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे यूएसए की स्ट्रेटजी होती है। अब यूएसए ने जब देखा कि जैसे रशिया और नॉर्थ कोरिया आपस में मिल गए हैं, तो ये बेसिकली डिमोटिवेट करने के लिए जो है यूएसए के द्वारा ये शब्द यूज किया गया। यूएसए के द्वारा कहा गया कि जो रशिया है उसको कैनन फोडर के रूप में यूज करेगा नॉर्थ कोरिया को। मतलब समझ रहे हैं कि उसकी आर्मी को पहले रखेगा गोली खाने के लिए और खुद पीछे रखेगा। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि इसका मतलब है कि बलि का बकरा। तो उसने बताया कि नॉर्थ कोरिया को रशिया जो है बलि का बकरा बना रहा है, और पहले नॉर्थ कोरिया को आगे करके जहां जहां गोली खाने वाली बात होगी, जहां जहां जो है मतलब आगे बम झेलने वाली बात होगी, मिसाइल झेलने वाली बात होगी, वहां वो नॉर्थ कोरिया को आगे कर देगा और इसके बाद में अपना खुद पीछे से रहेगा। तो नॉर्थ कोरिया को बलि का बकरा बना के सामने लाया है, ऐसा मतलब यूएसए के द्वारा कहा गया है, जिससे कि यहाँ जो है नॉर्थ कोरिया के मन में भी इस तरह की चीजें हैं और जो है वो इनका जो पैक्ट है वो पैक्ट में पैक्ट कमजोर हो। बट हाँ फिलहाल के लिए ऐसा कुछ दिखता नहीं। और अगर मैं बात करूं देखिए पुतिन भी काफी अग्रेसिव लीडर के रूप में पिछले कुछ सालों में नजर आए हैं। साथ ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जो किम जोंग है वो हमेशा से इस चीज के लिए फेमस रहे हैं कि वो एक तानाशाह है, बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं। आए दिन वो कभी किसी वेस्टर्न कंट्रीज को, कभी किसी को, कभी साउथ कोरिया को धमकी देकर देते नजर आते हैं। तो देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में तो बनती नहीं है, ठीक है। अब इसमें यह भी पॉसिबल है कि अगर नॉर्थ कोरिया यूक्रेन में जो है रशिया के सपोर्ट में अपने सैनिक भेजता है तो साउथ कोरिया विरोधी पार्टी से जो है कुछ ना कुछ सहायता करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में और यूएसए आप जानते हैं चुकेगा नहीं, ठीक है। प्योंगयांग क्या है? प्योंगयांग एक्चुअली नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। तो बेसिकली अगर लिखा जाता है कि प्योंगयांग से मींस नॉर्थ कोरिया से, तो इट विल सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर ही जो इनका बेसिकली जो पैक्ट हुआ है रशिया, मैंने इस पे वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप लोग देखिए। रशिया और जो है नॉर्थ कोरिया के बीच में जो पैक्ट हुआ है इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। तो उस पैक्ट के एक महीने बाद ही जो है यूक्रेन में जो है बेसिकली ये आर्मी डिप्लॉय करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं बात करता हूं पेंटागन थ्रेटन्स नॉर्थ कोरिया शोल्डर विल बी कैनन फोल्डर इफ सेंट टू एड रशिया इन यूक्रेन। अब ध्यान यही मैंने बताया कि पेंटागन के द्वारा ऐसा कहा गया, यूएसए के द्वारा ऐसा कहा गया कि अगर मान लेते हैं रशिया के सपोर्ट में आर्मी भेजता है या फोर्सेज को भेजता है नॉर्थ कोरिया, तो ऐसे में उसको एक कैनन फोल्डर के रूप में यूज किया जाएगा, बलि का बकरा बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब जो ये ट्रीटी हुई थी, अभी मैंने बताया डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट जो हुआ है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा गया है कि इन द इवेंट ऑफ एनी वन ऑफ टू साइड्स पुट इन द स्टेट ऑफ वार, मतलब दोनों देशों में से
जो चाहे नॉर्थ कोरिया की आप ले लें और चाहे आप बात कर लें रशिया की, अगर दोनों में से किसी एक कोई एक भी वार में जो है संलिप्त होता है, युद्ध में संलिप्त होता है, ठीक है, या युद्ध करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जो है ये माना जाएगा कि उसमें दोनों देशों पर आक्रमण हुआ है और वो दोनों देश उस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर ऐसे ही आपने अभी देखा कि पुतिन ने जो वियतनाम में भी जो है क्या कहते हैं विजिट किया है, और वियतनाम के साथ भी वो कुछ ऐसा ही पैक्ट चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं वियतनाम की, तो वियतनाम में भी एक्चुअल वियतनाम के संबंध की अगर मैं बात करूं तो रशिया और अमेरिका दोनों से हमेशा से खराब रहे हैं। क्योंकि 1971-73 के बीच में जो दोनों देश जाके वियतनाम में लड़ चुके थे, वहां पे लगभग वियतनाम में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। वियतनाम युद्ध के बारे में आप पढ़िएगा, वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया एडमिट्स इट्स इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अभी तक रशिया ये नहीं मानता था, रशिया ऐसे में हम ऑपरेशंस चला रहे हैं और मतलब, लेकिन कभी ये नहीं कहता था कि हमने जो है उसके खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा की है। अभी फिलहाल के लिए जो है रशिया ने एडमिट किया है फर्स्ट टाइम कि हम वॉर के जोन में है और एकदम स्टेट ऑफ वॉर में है यूक्रेन के साथ में, और यूक्रेन के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। अदरवाइज आज तक रशिया ने इस शब्द का यूज नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली अभी हाल ही में अगर बात करूं तो एक और न्यूज सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हालात में रशिया में विजिट करने वाले हैं, और रशिया में उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। रेड कारपेट बिछाने का मतलब समझ रहे हैं, बहुत जोरदार तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में जब यूएसए की तरफ से, यूएसए की मीडिया से पूछा गया इस चीज को लेके कि भाई आपका क्या कहना है, ऐसे में जैसे आपके रशिया के और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ने इतने सारे सैंक्शंस, 19,000 से ज्यादा सैंक्शंस रशिया पर लगा रखे हैं, अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया विजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यूएसए की तरफ से प्रतिक्रिया आनी तो स्वाभाविक है। लेकिन इंडिया हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखता है, आप दोनों लड़ मरो, हमसे मतलब नहीं है, हमारा जो बेनिफिट है, हमारा जो स्टैंड है, हम दोनों देशों के साथ व्यापार भी करेंगे, दोनों देशों के साथ डिफेंस पैक्ट भी करेंगे, दोनों देशों के साथ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 दिन 3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो है कैसे रशिया के साथ इंडिया ने लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया है। ठीक है, तो जो बेसिकली इंडियन ओशियन है उसमें जो है लॉजिस्टिक जो सुविधाएं हैं उसको और ज्यादा बढ़ाएगा रशिया की सहायता से, और साथ ही जो एक कोबाल्ट का माउंटेन पाया गया है इंडियन ओशियन में, तो अगर उस पे जो है इंडिया को लाइसेंस मिलता है तो उसमें भी लॉजिस्टिक सर्विसेज में जो है रशिया काफी सहायता कर पाएगा। ठीक है, और साथ में यूएसए के साथ भी अलग से लॉजिस्टिक एग्रीमेंट उसका चल रहा है। तो इंडिया हमेशा क्लियर रखता है अपना स्टैंड कि हम तुम्हारे साथ भी जो है अपने व्यापारिक संबंध रखेंगे, आपके साथ भी हम आप जो है क्या कहते हैं व्यापारिक संबंध रखेंगे, आप दोनों लड़ो कुछ भी करो। तो डेफिनेटली अगर यूएसए की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आती है, आएगी। जब भी देखिए इंडिया की तरफ से इस विजिट को कंफर्म नहीं किया गया, ये केवल रशिया की तरफ से कहा गया है, वहां की तैयारियां देख के कहा गया है, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से जब ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म किया जाएगा तो यूएसए की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन आप बताइए क्या यूएसए की प्रतिक्रिया का भारत पर इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा कि यहाँ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रशिया की जो यात्रा है उसको पोस्टपोन करनी पड़े? आप कमेंट में बताइएगा इस चीज को कि क्या ये पॉसिबल है ऐसे हालात में जब रशिया के ऊपर 19,000 से ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, और साथ ही अभी ऑलरेडी से जिसपे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे जो है नॉर्थ कोरिया पे, और नॉर्थ कोरिया और रशिया एक साथ आमने सामने आ गए। इस पे भी आखिरकार पुतिन इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और एशिया सेक्टर में खासकर जो पश्चिमी देशों के विरोधी देश हैं उनके साथ समझौता क्यों कर रहे हैं, इस पे भी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं अपने पहले के वीडियोज में कि हाँ जो है बेसिकली जब यूएसए की तरफ से ये चीज कहा गया था, भाई यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए और बाकी जो है वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को अपना हथियार सप्लाई कर रहे हैं, आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं कि भाई आप जाओ रशिया को मारो, आप रशिया से लड़ो। तो ऐसे में पुतिन के द्वारा कहा गया था कि हम यूएसए के जो भी दुश्मन देश हैं, पश्चिमी देशों के जो दुश्मन देश हैं, उनके साथ हम आर्म सप्लाई को बढ़ाएंगे और साथ ही उनके साथ समझौता करेंगे। तो और साथ ही एक चीज और बताएं कि देखिए वेस्टर्न कंट्री ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब ऐसे में इन सैंक्शंस को देखने के लिए रशिया को सर्वाइव करना है ना भाई, सर्वाइव करना है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू रखनी है। ठीक है, तो ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज में व्यापार नहीं कर पा रहा है तो अपने एशिया में व्यापार को बढ़ाएगा, और खासकर ऐसे देशों के साथ भी बढ़ाएगा जिनसे वो आज तक, भाई 24 साल हो गए थे, 24 साल तक पुतिन जो है नॉर्थ कोरिया में गए नहीं थे, लेकिन अभी 24 साल के बाद उन्होंने पुतिन जो है नॉर्थ कोरिया में जाते हैं, इतना जबरदस्त स्वागत किया जाता है। ठीक है, वो उसको लग्जरी कार गिफ्ट करते हैं नॉर्थ कोरिया की तानाशाह को, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जो है कुत्ते भेंट करता है जो पुतिन के फेवरेट थे, और बाकी आपने देखा था कि क्या याराना लग रहा था गले मिलते हुए दोनों। तो आखिरकार ये सिचुएशन कहाँ से आई, ये सिचुएशन अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की ही देन है। इतने सारे सैंक्शंस अगर लगाए गए हैं तो रशिया को सर्वाइव करने के लिए व्यापार करना है, व्यापार बढ़ाना है, ठीक है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना है। तो इस तरह से, और साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरिया ने इस पैक्ट के बाद में
एक बहुत बड़ी खेप हथियारों की रशिया को दी है यूक्रेन युद्ध को जारी रखने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ी खेप, ठीक है, जिससे मतलब कई महीनों तक जो है रशिया उस यूक्रेन के युद्ध को जारी रख सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं, देखिए ये आपकी अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्थ कोरिया, इसकी राजधानी जो है प्योंगयांग है और साथ ही उसके नीचे साउथ कोरिया है। और ध्यान दीजिएगा, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा ऐसे रहती है, बन नहीं पाती है, चलती नहीं है, नाम से मत जाइएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इधर की आपसे बात करता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। देखिए पहला आप इसका वीडियो देखिए, देखिए ये सारे वीडियो जो हैं एक्चुअल में जो है इसी चैनल पे आप जाएंगे तो इस चैनल पे ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर की क्लासेज भी हैं और साथ ही जो है कुछ जो मेरा फाउंडेशन बैच है उसकी भी कुछ क्लासेज पब्लिक होंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बने रहिएगा। और ध्यान दीजिएगा इस तरह के जो छोटे छोटे वीडियो हैं, इससे पहले वाला वीडियो आपको दिख रहा होगा ये वाला, कि जो है यदि रूस पर हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया बदला लेगा, ठीक है। तो बेसिकली रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ उस पैक्ट पर सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। तो इस तरह के सारे वीडियो जो पड़े हुए हैं आप जाइए देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत ज्यादा जो है हेल्प करने वाले हैं जो है इस सेक्टर में। ध्यान दीजिएगा, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपको क्विजेज भी मिलती है, इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है। और साथ ही करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन के लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे डेली जुड़िए, ठीक है। आज ये सेशन 8 बजे नहीं हो पाया था तो 9 बजे सुबह हुआ है, तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। इसमें मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता हूं, साथ ही हिंदी और इंग्लिश पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया जाता है। आपको एडिटोरियल एनालिसिस भी आपको एक ही क्लास में मिल जाता है, तो इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा लोग अब जुड़िए। फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें अगर आप जाते हैं तो पूरा एक्सेस दे दिया जाएगा, अभी तक जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है उनको भी आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का ऐसा फाउंडेशन कोर्स है कि आपके प्रॉपर नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, और जो है अगर आप सपोर्ट दैट इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें एडमिशन लेने के बाद आपको एक्सेस दे दिया जाएगा कोर्स में, और पूरे कोर्सेज आप देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हो। मैं ये गारंटी लेता हूं कि चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं चाहे स्टेट पीएससी का, इस पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, सब कुछ कवर किया जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर मैं योरेज देखूंगा तो लगभग मोर देन 60 आवर्स की क्लासेज इसमें है, ठीक है, वो सभी रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगी, आप जो है देख सकते हैं। तो अगर इसमें भी कोई एडमिशन लेना चाहता है तो आप लोग जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको सारे लिंक और सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर की क्लास तो आपके लिए फ्री होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो पुतिन ने भी एक्चुअल में बताया कि क्या करेंगे हम, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज के दुश्मन है, मैंने ये चीज को कल भी बताया था, तो उनको हम लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल की अगर बात करते हैं, देखो अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करूं तो रशिया के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इवन हम लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो है निर्माण कर रहे हैं वो भी रशिया के सहयोग से कर रहे हैं। तो रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बहुत अच्छी टेक्निक है, सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। तो इस वजह से अगर पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज को बताया कि भाई आप लोग बहुत परेशान कर रहे हो यूक्रेन की सहायता करके और हमारे ऊपर सैंक्शन लगा के, सबसे ज्यादा रशिया तो इस चीज से दुखी है कि उसके जो एसेट को वहां पे सीज करके बेच के फिर यूक्रेन को लोन दिया जा रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअल में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कहीं से सही नहीं होता है कि सपोज दैट कि हमने अपना जैसे सोना ब्रिटेन में रखा हुआ है, अब हमारे अगर किसी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में युद्ध हो जाता है या मतलब युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है, तो क्या ब्रिटेन जो है वो सोने को सीज करके इसके बाद बेच सकता है? भाई ऐसे तो ये तो बिल्कुल भी ट्रेड एथिक्स नहीं होते हैं, मैं इसका सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं करूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, और बाकी जो है डेली ऐसे छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और बाकी अपने दोस्तों को भी जोड़ें अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, क्योंकि इस पे आपको देखिए GS3 की कंप्लीट तैयारी और करंट अफेयर की कंप्लीट तैयारी आपकी इस चैनल पे कराई जाती है, ठीक है। और जो एडिटोरियल होते हैं वो आपके GS1 GS2 एथिक्स इससे सबसे संबंधित होते हैं। तो आप इस चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। धन्यवाद आपका।